Hello learners. Today we are going to discuss chapter 6 that is urban administration. लास्ट चैप्टर में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हमारे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सिटीज़ के अंदर अगर कुछ होता है, क्योंकि सिटी क्या होती है, मच बिगर देन विलेज से बड़ी होती है एंड बहुत सारे एरिया के अंदर क्या होती है, स्प्रेड आउट होती है। क्राउड होता है, मार्केट होता है, मैनी बसेज होती है, कार होती है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ होती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल्स होता है एंड हॉस्पिटल्स होते हैं। हैव यू एवर वंडर हु इज़ यानी कि रेस्पॉन्सिबल कौन होता है इन सब को रन करने के लिए, कौन इन डिसीजन को बनाता है, कौन यहाँ पे प्लानिंग करता है, कौन जो पीपल हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। इस चैप्टर में हम उनको रीड करेंगे और अपने आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो नीचे हमें एक स्टोरी गिवन है। वन लेजी संडे आफ्टरनून माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रिहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द, इनकी स्ट्रीट के अंदर वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट प्ले कर रहे थे। शंकर हैड bowled a good over and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. Frustrated he bowled a short ball, यानी कि फ्रस्ट्रेट होकर उसने क्या किया, एक शॉर्ट बॉल करी। उसने होप किया कि वो क्या करेगी, उसको हिट करेगी फॉर एन ईजी कैच। इंस्टेड रिहाना ने क्या किया, बॉल को बहुत हार्ड हिट किया एंड सो हाई, जो क्या हुआ, स्ट्रीट लाइट को ब्रोक कर दिया वहाँ पे। तो रिहाना स्क्रीम्ड है, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन। शंकर said yes, we forgot to make a rule that if you break द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। यानी कि यहाँ पे शंकर क्या बोलता है कि हम एक रूल बनाना भूल के, अगर स्ट्रीट लाइट ब्रेकआउट होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या है, आउट माना जाएगा। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरिड अबाउट व्हाट हैड हैपन एंड दे टोल्ड शंकर, उन्होंने शंकर को बताया कि ही हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द, यानी कि विकेट के बारे में, यानी कि आउट हुआ कौन नहीं हुआ उसके बारे में सोचने से पहले हमें थिंक करना चाहिए। लास्ट वीक हमने क्या किया था, निर्मला जो मौसी है उनकी विंडो को ब्रेक किया था एंड जो हमने अपनी पॉकेट मनी जो थी हमारी, उनके ग्लास को चेंज रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया थी, अपनी पॉकेट मनी को स्पेंड करा था। वुड दे हैव टू डिस आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट, बट हु वुड दे पे टू दिस, टू होम डिड द लाइट, यानी कि स्ट्रीट की लाइट को कौन चेंज करता है, किसको उनको पे करना है। तो रिहाना हाउस वाजदा, यानी कि जो रिहाना का हाउस था वहाँ पे क्या था, पास में था। दे रैन एंड टोल्ड हर मदर what had happened. Rihanna mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that take care of replacing light। यानी कि रिहाना की मदर ने वहाँ पे जवाब दिया कि वो ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं जानती है, बट ये किसकी ड्यूटी होती है, यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ड्यूटी होती है जो उनको क्या करता है, लाइट्स को रिप्लेस करता है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला, सी जस्ट रिटायर फ्रॉम द, यानी कि जो यहाँ पे कौन है, यास्मीन खाला है, वो क्या है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुए, तो बेस्ट होगा कि हम उनसे जाके पूछें। एंड रिहाना कम बैक सून, यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड सी एंड रिहाना मदर वर गो good friends. The children ran to Khala house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once। यानी कि जैसे ही खाला ने वहाँ पे डोर ओपन किया तो उन्होंने बताया कि कैसे उनसे जो स्ट्रीट लाइट है वो ब्रेकआउट हो गई है। When they asked about the street line, Yasmin Khala laughed and said, there is no one person that you can pay the money to। यानी कि कोई पर्सन नहीं है जिसको आपको मनी पे करनी है। देर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, जो स्ट्रीट लाइट को केयर करता है, जो हमारा गार्बेज होता है उसको कलेक्ट करता है, जो वाटर की सप्लाई होता है वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क होता है। कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट, यानी कि क्लीन रखने का काम किसका होता है, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क होता है। आई हैव हियर्ड अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दे हैव पुट अप साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया, सेड माला। येस यू आर क्वाइट राइट, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर, यानी कि इंक्रीजिंग, जैसे कोई भी डिसीज़ फैल रही है तो ये भी किसका काम होता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का वर्क होता है। डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, इट आल्सो रन स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड जो डिस्पेंसरी होती हैं एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन दैम, सेड यास्मीन खाला ने उसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी।
Then she added out our city. Pune is a big city and so here it is called a municipal corporation. In smaller town उसको हम क्या बोलते हैं, municipal काउंसिल बोलते हैं, यानी कि बिग सिटीज़ के अंदर क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, एंड छोटे टाउन के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड वेयर अ पार्क शुड गो? डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? यानी कि रिहाना ने उससे, यास्मीन खाला से क्वेश्चन किया है। यहाँ पे वो जानने के लिए उत्सुक है कि और क्या जो काम होते हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे यास्मीन खाला ने जवाब दिया, नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन। यानी कि वो कहाँ पे वर्क करती थी, यानी कि जो अकाउंटेंट का वर्क होता है अकाउंट ऑफिस में वर्क करती थी। सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप, यानी कि जो यास्मीन खाला है उसने किस पे वर्क किया है, जस्ट जो भी पे स्लिप होती हैं उस पर वर्क किया है। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decision as well as do a lot of work to keep the city clean। यानी कि बहुत सारे वर्क होते हैं एक सिटी को क्लीन करने के लिए, सिटी के अंदर वर्क करने के लिए। जैसे पार्क का कोई डिसीजन है, नया हॉस्पिटल बनाना है, तो शुड गो यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। यानी कि जो हमारे वार्ड काउंसलर होते हैं, जो भी अगर कोई नई चीज़ बनानी है, पार्क बनाना है, कोई हॉस्पिटल ओपन करता है, तो ये डिसीजन यूजुअली किसके द्वारा लिए जाते हैं, हमारे वार्ड काउंसलर के द्वारा लिए जाते हैं। अब जो हमारी सिटी है वो डिवाइडेड है डिफरेंट वार्ड्स के अंदर एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। यानी कि जो वार्ड काउंसलर है डिफरेंट डिफरेंट वार्ड का अलग अलग हमारा वार्ड काउंसलर इलेक्ट किया जाता है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन डेट अफेक्ट द एंटायर सिटी वॉज टेकन बाई ग्रुप ऑफ काउंसलर। यानी कि ग्रुप ऑफ काउंसलर हैं वो क्या करते हैं, डिसीजन को लेते हैं। हु फॉर्म कमेटी टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज। यानी कि जो भी इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उन पर डिबेट करते हैं, फिर ही किसी वो कंक्लूजन पे आ पाते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, ई बस स्टैंड नीड्स टू बी इम्प्रूव और ए क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, और देयर इज ए नाला और ड्रेन डेट कट थ्रू द सिटी डेट नीड्स क्लीनिंग एटसेट्रा। It is these committee for water garbage collection, streeting light etc. that decide on the work to be done। यानी कि यहाँ पे उनको कब काम करना है ये कौन डिसाइड करता है, अ ग्रुप ऑफ वार्ड काउंसलर डिसाइड करता है। When the problem are within a ward, यानी कि अगर किसी वार्ड के अंदर प्रॉब्लम होती है, then the people who live the ward कैन कॉन्टैक्ट देयर काउंसलर। यानी कि उस वार्ड के पीपल क्या करते हैं, अपने काउंसलर के पास जाते हैं एंड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प दैम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अगर किसी, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, एक लोकेलिटी के अंदर क्या होता है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर हैं वो क्या कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं, हैंगिंग डाउन। देन द लोकल जो काउंसलर होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो अथॉरिटी है वहाँ पे क्या करेगा, उनके कॉन्टैक्ट में आएगा एंड उनको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेगा। While the councillor committee and the councillor decide on issue, commissioner and the जो administrative staff होता है वो इसको क्या करता है, implement करता है। The commissioner and administrative staff ये किसके द्वारा, ये अपॉइंट किए जाते हैं, काउंसलर क्या किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि जो हमारे काउंसलर हैं वो तो हम उनको इलेक्ट करते हैं, एंड जो हमारा कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो क्या किया जाता है, हमारा अपॉइंट किया जाता है। सो हाउ आर दीज डिसीजन, यानी कि ये डिसीजन फिर मेड कैसे होते हैं। रिहाना आस्क्ड हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। यानी कि रिहाना के माइंड में थॉट्स आए जा रहे थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वेल ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट, सभी वार्ड जो काउंसलर होते हैं वो मीट करते हैं एंड एक बजट को प्रिपेयर करते हैं, और जो मनी उनको मिलती है उसको क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो भी उनको वर्क करना है बजट के अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। जो हमारा वार्ड काउंसलर होता है वो ट्राई करता है एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ वार्ड, और जो भी हमारे एक वार्ड की पर्टिकुलर डिमांड है उनको क्या कर सके, प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। दीज डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द, यानी कि ये डिसीजन फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं।
अब यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो मनी को कैसे गेट करता है। तो यहाँ पे प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, यानी कि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करने में एंड उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बहुत सारी मनी की ज़रूरत होती है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट करता है इसको डिफरेंट वेज के अंदर। अ टैक्स इज द सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड, यानी कि पीपल क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं जो भी गवर्नमेंट उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। पीपल हु ओन होम हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्स फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। हमने देखा कि हम जो भी हमारा घर है हम उसका क्या करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं। वो भी कहाँ जाता है, हमारी गवर्नमेंट को जाता है। वाटर का जो टैक्स है, वाटर पे भी हम बिल पे करते हैं, तो वो भी क्या है, हमारी गवर्नमेंट के पास ही जाता है। द लार्जर द हाउस, यानी कि जितना बड़ा हमारा हाउस होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा हमारा टैक्स होगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी डेट अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि अर्न करता है। देर आर ऑल्सो टैक्स फॉर, यानी कि एजुकेशन एंड अदर एम्यूनिटीज़ होती हैं, उन पे भी हमारे टैक्सेस होते हैं। इफ़ यू ओन अ होटल एंड शॉप देन यू हैव टू पे आर टैक्स फॉर दिस एज वेल, यानी कि अगर हम किसी होटल को रन कर रहे हैं, कोई शॉप हम मार्केट में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, तो हमें उस पर भी क्या करना होता है, टैक्स पे करना होता है। Also, the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well as. Thus, while rich people account for property tax, a much wider population pay more general tax. अब यहाँ पे enjoying the question that the children ask, no adults, यानी कि यहाँ पे अपने यास्मीन खाला अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि पहले किसी ने भी उनके एक्सपीरियंस के बारे में उनसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। बट द सिटी इज़ सो लार्ज, यानी कि अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा है, किसने पूछा है, शंकर ने क्यूरियसली एक क्वेश्चन आस्क किया है कि क्योंकि हमारी जो सिटी होती है वो लार्ज होती है, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल्स की हमें ज़रूरत होती है उन वर्क्स को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर मिलता है कि जो भी हमारे वर्क होते हैं, सिटी जो हमारी होती है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। हमारा वाटर डिपार्टमेंट अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग होता है, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, गार्डन से जो भी हमारे पार्क्स हैं सिटी के अंदर उनके लिए एक डिफरेंट डिपार्टमेंट होता है। जहांगीर एट हिज कबाट एट टॉप स्पीड एंड हैज ही वोल्फ देम डाउन ही आस्क्ड लाउडली फ्रॉम द किचन, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज डेट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट, यानी कि जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जहांगीर ने भी यहाँ पे क्वेश्चन किया कि जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे गार्बेज को कलेक्ट करती है वो जाता कहाँ पे है। द अदर वर स्टिल ईटिंग व्हेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लेइंग ओवल all over the street. Earlier, even our neighborhood used to have garbage laying all over, and if this is remain uncollected at attract dogs, rat, and flies. Also, people get ill from the smell. At the point things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had get sick from staying on the street too long. आगे हम बात करते हैं कम्युनिटी प्रोटेस्ट के बारे में। यास्मीन खाला कंटिन्यू करती हैं यहाँ पे, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कम टू मी फॉर एडवाइस। I said I could try and speak with some officers in the department, but I was not sure how long it would take. Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elected them. She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. गंगाबाई डिस्क्राइब करती है सिचुएशन की, अपनी लोकेलिटी की सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। देन यहाँ पे हमें वार्ड काउंसलर है, वही प्रोमिस टू गो विद दैम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। यहाँ पे वो प्रोमिस करता है कि नेक्स्ट डे वो क्या करेगा, कमिश्नर से मीट करेगा। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट ए पिटिशन साइंड बाय ऑल ऑफ द एडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीन कलेक्टेड। यानी कि यहाँ पे गार्बेज की मेन डिस्कशन यहाँ पे गार्बेज का हो रहा है कि जो लोकेलिटी के अंदर है वो गार्बेज कलेक्ट प्रॉपरली नहीं किया जाता है।
तो जो हमारा वार्ड काउंसलर होता है वो क्या बोलता है कि आप एक लिस्ट प्रिपेयर करके वहाँ पे जो भी लोकेलिटी के पर्सन है उसको साइन करके रखिए। He suggested that taking the local sanitation engineering with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was that evening. Children ran from house to house making sure that as many families as possible signed the इनकी जो भी पिटिशन उन्होंने राइट करी है वो क्या हो जाए, साइन हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, लास्ट ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर होता है एंड द सैनिटेशन जो इंजीनियर होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कमिश्नर मीट विद लार्ज ग्रुप एंड बिगिन गिविंग एक्सक्यूजिंग से डेट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स, यानी कि कॉरपोरेशन के पास क्या है, इनफ ट्रक्स नहीं है ताकि वो क्या कर सकें, गार्बेज को कलेक्ट कर सकें। बट गंगाबाई जो है स्मार्टली उसको रिप्लाई करती है, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी, यानी कि जो रिच लोकेलिटी है वहाँ से तो आप गार्बेज को क्या कर लेते हो, कलेक्ट कर लेते हो। डेट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स quipped Jahangir. Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation. कि यहाँ पे गंगाबाई बोलते हैं अगर 2 days के अंदर इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया जाता है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे कॉरपोरेशन के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे, said Yasmin Khala. So did the street get cleaned? Asked Rihanna, who never let things remain unfinished. Well, not within 2 days, and then after another large and more noisily protest, the sanitation service in this locality became more regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending, said Mala, who already began imagining herself in the lead role, यानी कि गंगा अपने आप को माला जो है अपने आप को क्या है गंगाबाई के प्लेस पे पुट करके इमेजिन कर रही थी। The children enjoyed hear Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they understood why. They got up and thanked Khala for answering their questions, and then before they left, Rihanna said, "Oh, I have the last question, Khala. The two dustbins that we have at home now, are they also Gangabai idea?" Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. When we showed our own garbage, it reduced their वर्क, यानी कि म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन का वर्क है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है अगर हम डस्टबिन का यूज़ करते हैं तो। द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर. It had become quite late and they needed to get home back home. For some reason, the street seemed darker than usual. They looked up and then looked at each other, smiling, and ran right back to Khala house.